ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जी न्यूज की मुहिम लगातार जारी है। जस्टिस फॉर एलिफेंट, जी हां, जो हैवानियत की हदें पार की गई, मानवता को, इंसानियत को शर्मसार किया गया और वाकई कह पाना मुश्किल था वो तस्वीरें देखने के बाद कि जानवर कौन, मतलब पढ़े लिखे जानवर आप इनको कह लीजिए, लेकिन जो मेनका गांधी ने कहा कि ये एक ट्रेंड सा है। मल्लापुरम जो जिला है वो सबसे खतरनाक है, सबसे हिंसक जिला है, 500 से 600 हाथियों की वहां पर हत्या की जाती है। इसी तरह से एक ट्रेंड सा बन चुका है। मुझे बताया जा रहा है मेरे साथ स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं, वो इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। स्मृति जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। मैम, मैं क्या सवाल पूछूं? सवाल तो कुछ नहीं, लेकिन बस तस्वीरें जो आपने देखी, जो मैंने देखी, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि जानवर कौन था उनमें। मतलब इतनी हैवानियत की हदें। स्मृति जी, तस्वीरें हम सबको स्तब्ध कर गई। उन्होंने एक आक्रोश भी राष्ट्र भर में पैदा किया कि जानवर कौन। जो प्रश्न आपने किया है वही प्रश्न हिंदुस्तान का एक एक नागरिक कर रहा है। ऐसा जघन्य अपराध शायद ही किसी को हाल फिलहाल में याद हुआ होगा, और वो भी एक गर्भवती हथनी के बारे में। मैं क्या शब्द, किस प्रकार के वाक्य का प्रयोग करूं, शब्द कम पड़ते हैं यहाँ। एक निर्जीव, एक असहाय, एक मासूम जानवर की निर्मम हत्या करना। और जानवर भी नहीं, मैं तो कहूंगी हाथी हमारे देश में आराधना का प्रतीक है। दक्षिण भारत में विशेषतः मंदिरों के साथ उनका एक सांस्कृतिक और सामाजिक और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आध्यात्मिक एक रिश्ता है। और ऐसे परिवेश में उसकी निर्मम हत्या करना और प्रशासन का सोते रहना, जब तक देश नहीं जागा तब तक प्रशासन सो रही थी। प्रशासन की चुप्पी क्या बताती है आपको? डर है, कुछ और है, स्वीकृति है, मौन स्वीकृति है? जिसको इंसान की चिंता नहीं, उससे आप हाथी की चिंता की अपेक्षा कर रहे हैं। प्रशासन ने ये संकेत दिया है आपको लोकली। कई लोगों ने इस बात के ऊपर परिचर्चा की कि प्रशासन जानता था कि इस प्रकार की गतिविधियां चल रही थी। तो जब ये एक नॉर्मल हो जाता है प्रशासन के लिए, तब राष्ट्र को जागृत होना पड़ता है ताकि प्रशासन कोई कड़ी कार्रवाई करे। आपको लगता है केरल सरकार की कोई भूमिका इसमें होनी चाहिए थी? वन मंत्री केरल सरकार के, इन लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्योंकि मैम एक ट्रेंड सा है। कहा है, जैसे कि मेनका गांधी जी ने कहा और आपने भी आज घोषित किया अपने कार्यक्रम में कि एक ट्रेंड सा है उस क्षेत्र में। तो इसका मतलब ये है कि क्षेत्र के जो स्थानीय प्रशासन की प्रणाली है वो इस विषय से अछूते ना होंगे, ना ही वो ये कह सकते हैं कि उनको ऐसे विषयों की जानकारी नहीं है। तो ट्रेंड का बनना अपने आप में इस बात का संकेत है कि इस प्रकार के एक मासूम जानवर की हत्या कोई नई बात नहीं है। तो अगर ये बार बार हो चुका है तो प्रशासन ने समाधान हेतु इनका संरक्षण क्यों नहीं किया? मौन स्वीकृति है या डर है या क्या है मैम, आपको क्या लगता है? स्वीकृति है। इस प्रकार का अपराध होता रहेगा और वो मूक दर्शक बनकर बैठे रहेंगे। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि कानून तो मैम कई हैं, आप जानती हैं, आप मेरे से बेहतर जानती हैं। क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो एक डेटरेंट हो? एक आखिरी सवाल, एक डेटरेंट के तौर पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, अभी प्रकाश जावड़ेकर जी ने एक सार्वजनिक बयान दिया है। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की अपेक्षा की है। तत्पश्चात कानून की मर्यादा में तो जो कठोर से कठोर सजा होगी वो निश्चित रूप से सुनिश्चित करने का प्रयास रहेगा। लेकिन साथ ही मुझे लगता है सामाजिक दृष्टिकोण से अगर इस प्रकार के जघन्य अपराधों की हमारे पास कोई भी जानकारी है तो मुझे लगता है हमें प्रोत्साहित करना चाहिए स्थानीय प्रशासन को कि इस पर कड़ी से कड़ी कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। बतौर सांसद क्या राहुल गांधी की कोई भूमिका मैम? देखिए, राहुल गांधी जब अमेठी के सांसद थे तो अमेठी के इंसानों के बारे में चिंता नहीं करते थे। अब वायनाड जाकर जानवरों की चिंता करेंगे, ऐसी मेरी उनसे कोई अपेक्षा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री, आपने समय निकाला। क्योंकि राहुल गांधी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है, राहुल गांधी वहां से सांसद हैं,
अब उनकी भूमिका बतौर सांसद क्या हो सकती है, क्या नहीं? कम से कम वो चिट्ठी लिख सकते हैं, अधिकारियों को, प्रशासन को हरकत में आने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि केरल में लगातार इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं, कोई पहली बार नहीं है। और प्रकाश जावड़ेकर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे रुक करेंगे पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो इस वक्त प्रकाश जावड़ेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख करेंगे। और जी न्यूज पर लगातार जिस तरीके से इसे हम हथिनी की हत्या का नाम देकर ये मुहिम चला रहे हैं, हमारे साथ लगातार पूरा देश जुड़ रहा है। अब से कुछ ही मिनटों पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जुड़ी और उन्होंने भी इस निर्मम हत्या पर अपनी राय जाहिर की, अपना गुस्सा जाहिर किया। और उससे पहले मेनका गांधी ने जी न्यूज से खास बातचीत में क्या कुछ कहा, एक बार अपने दर्शकों को पहले वो सुना देते हैं। आपने इजाजत दी है केरल की सरकार ने कि फलों में बॉम्ब डाल करके आप सब जगह फैला सकते हो। कोई जंगली सुअर इसमें नहीं मरेगा, मरेंगे तो हाथी ही मरेंगे। इससे पहले भी कोल्लम में पिछले हफ्ते एक हाथी मरा, वही चीज के साथ कि उसने फल खाया और उसका जबड़ा फट गया। ये आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में खुद बोला है। अभी अगले 2-3 हफ्ते में 10 और हाथी इसी तरीके से मरेंगे। तो एक तो ये जो जंगली सुअर, जो बहुत ही काम का जानवर है, जिसकी वजह से जंगल फलता फूलता है, उसको जो वर्मिन आप लोगों ने बुला करके बोला है कि हम मारेंगे, उसका नतीजा यही होगा कि बाकी सारे जानवर मरेंगे। तो एक तो ये हटाए, जंगली सुअरों के लिए बॉम्ब देने की इजाजत। दूसरा, जो प्राइवेट ओनरशिप है उसको हटा करके सारे हाथियों को राउंड अप करके उनको रेस्क्यू सेंटर्स में डालें। आपकी टूरिज्म भी बढ़ जाएगी, लोग दूर दूर से जो आते हैं श्रीलंका में एक ही जगह देखने के लिए कैंडी में, वो यहाँ आ जाएंगे। तीसरी चीज ये है कि जो हाथी आप लोग मारते हो केरला में, हर साल जो ये 600 हाथी मरते, तो कैसे मरते हैं? पीटने से, स्टारवेशन से। इस वक्त एक हाथी है, बच्चा है, उनकी उम्र हम लोगों की उम्र की तरह है, 1 साल के बराबर में 1 साल। एक 27 साल का हाथी है जो 6 महीने से कोडल मणिक्यम मंदिर में, त्रिचूर में, उसको उसकी चारों टांगे खींच करके बांध दिए हैं। रोता है रोज के रोज। 1 महीने से मैं बोल रही हूं कि ये हाथी मरेगा मरेगा। रोज उसको मार पीटती है, रोज उसको मारते हैं, रोज, पता नहीं क्यों। अब जब भी हाथी मस्त में आता है तो हर मंदिर 2 हफ्ते लगाता है, उसको रोज 4 लोग इकट्ठा होकर के मारते हैं। जाहिर है कि हाथी मरेंगे। मैं कहती हूं मल्लापुरम में सबसे ज्यादा, ये एक जानवर ही नहीं, अगर लड़ाई करेंगे हिंदू मुस्लिम तो हिंदुओं के हाथ बाजू काटेंगे, सिर काटेंगे। रोज के रोज कोई औरत के ऊपर जुल्म होता है वहां। मल्लापुरम तो इज द मोस्ट वायलेंट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, और अगर इसको काबू में नहीं ला सकते हैं तो शर्म की बात है। अज्ञात लोग ही रहेंगे, कोई नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि मल्लापुरम में कोई एक दूसरे के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। सब जानते हैं किसने वो फल दिया, सब जानते हैं, लेकिन कोई बोलेगा नहीं, कोई नहीं बोलेगा। आप देखते जाइए, और अंत में जाकर के कोई गरीब को पकड़ लेंगे और कह देंगे कि इसने किया, हालांकि उसके पास पाइनएप्पल खरीदने के लिए खुद पैसे नहीं है, बॉम्ब खरीदना तो दूर की बात। मल्लापुरम में अगर कोई बोलेगा तो उसको मार डालेंगे। वो पहले मारते हैं फिर बात करते हैं मल्लापुरम में। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कहीं देखना है तो ये जो बम्स हैं ये प्रोफेशनली मेड है। ये कोई फायर क्रैकर्स नहीं है कि लड़ियां डाल दी उसमें, एक बॉम्ब है। और इसका मतलब है कि कोई 1 या 2 जगह होंगी जहां ये बॉम्ब पाइनएप्पल के अंदर बनाए जा रहे हैं और दिए जा रहे हैं जंगली सुअरों को मारने के लिए, सपोजिटली। अगर ये देखें और सबूत देखें कि कौन सी जगह में ये बॉम्ब्स बने हैं तो उनको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। ये कोई आम इंसान का काम नहीं है कि वो बैठ करके खोदे पाइनएप्पल को और उसके अंदर बॉम्ब फेंके। उसको बॉम्ब बनाना भी पड़ता है। मल्लापुरम में बहुत जगह में बॉम्ब बनते हैं।
और जी न्यूज के साथ खास बातचीत में मेनका गांधी ने साफ कर दिया कि केरल में हाथियों की हत्या के पीछे केरल सरकार की लापरवाही रही है और इसीलिए लगातार जी न्यूज इसे मुहिम के तौर पर चला रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इस हथनी को मौत नसीब हुई वो दरअसल एक हत्या थी। और हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जी न्यूज के इस मुहिम के साथ अब पूरा देश जुड़ गया है और अलग अलग जगहों से हमारे पास रिएक्शंस आ रहे हैं। मेनका गांधी हमारे साथ जुड़ी, स्मृति ईरानी हमारे साथ जुड़ी और हर किसी का बस यही सवाल है कि इस तरीके से जानवरों के साथ इंसान कैसे जानवरों वाला व्यवहार कर रहे हैं। और आपको पूरा घटनाक्रम दिखाते हैं कि किस तरीके से दरअसल इस हथनी की हत्या हुई थी। सांसें थम चुकी हैं, जिस्म बेजान हो चुका है। कहने को तो ये मौत भर है, एक हथनी की मौत। तो क्या हुआ जो एक हथनी दुनिया छोड़ गई? तो क्या हुआ जो एक जानवर धरती से कम हो गया? लेकिन हुआ, बहुत कुछ हुआ। यह मौत सिर्फ एक हथनी की नहीं, यह इंसानियत की मौत है। आज मानवता इस जानवर के आगे शर्मसार है। कितनी तड़पी होगी वो, कितनी बेचैन हुई होगी जब अपनी ढलती सांसों के साथ कोख में पल रहे बच्चे को तिल तिल कर मरता महसूस कर रही होगी। केरल के पल्लकड़ में इंसानियत कटघरे में खड़ी है। आखिर क्या मांगा था इस हथनी ने? रोटी के कुछ टुकड़े, कोई फल, या फिर थोड़ा सा खाना ही तो? क्या जानती थी ये उसका आखिरी निवाला है? भूख भारी पड़ने लगी तो ये गर्भवती हथनी गांव की ओर बढ़ी और बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने उसे पटाखों से भरा अनानास खिला दिया। अनानास खाते ही मुंह में विस्फोट हुआ और यह हथनी तड़पने लगी। भागी भागी वेलियार नदी में पहुंची कि मुंह को ठंडक मिले, तकलीफ थोड़ी कम हो जाए। बताया जा रहा है कि 3 दिन तक यह हथनी नदी में सूंड डाले खड़ी रही, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ और फिर जिंदगी की यह जंग खत्म हो गई। हथनी की मौत हो गई और साथ में मर गई मानवता, वो मानवता जिसे अपने सभ्य होने पर गुमान है। क्या कुछ लोग अपने मजे के लिए जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं और उन्हें ऐसा करने में मजा आता है? ये भी कई बार हमें सवाल होता है कि ऐसे कुछ लोग क्यों हैं जो कि कुत्तों पे पत्थर मारते हैं, सांपों को डंडा मारते हैं, और ये केवल इग्नोरेंस का एक नशा है जो लोग समझते नहीं हैं, ना समझ बनते हैं कि हर पक्षी, हर कीड़ा, हर मकोड़ा, सांप, चिड़िया, हर एक को प्रकृति ने एक वजह से बनाया है और उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इस संसार में और उनके वजह से इंसान जी पाते हैं। हाथी को फल के साथ बम देने की जो घटना हुई है, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, जब कई और जानवरों के साथ ऐसा किया गया है। जानवरों पर अत्याचार करना कानूनन अपराध है और ऐसे लोगों पर आईपीसी की धारा के तहत केस दर्ज होगा और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मामला भी दर्ज होगा। मर चुकी यह हथनी शांत है, लेकिन इंसानियत बेचैन है। यह दर्दनाक घटना 27 मई को हुई। वन विभाग की टीम को जानकारी मिली तो हथनी को रेस्क्यू किया गया, उसे पानी से बाहर निकाला गया। मर चुकी हथनी को पानी से बाहर निकलता देखने के लिए कई लोग पहुंच गए, लेकिन इस हथनी के आखिरी वक्त में मदद के लिए कोई इंसान नहीं था।
आज भी जाने कितने ही होंगे जिसके लिए ना ये हथनी मायने रखती है ना इसकी मौत। लेकिन रेस्क्यू में जुटे ये हाथी अपने साथी के गम को शायद समझते हैं। जिन हाथियों को रेस्क्यू के काम में लगाया गया वो शोक में खड़े नजर आते हैं। एक हाथी अपनी सूंड से इस हथनी को छू रहा है, शायद उसे जगाने की कोशिश कर रहा है, या शायद ये समझना चाहता हो कि यहां जानवर कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। और आपसे भी हम यही गुजारिश करेंगे कि हमारी इस मुहिम के साथ जुड़िए और #JusticeForElephant पर ट्वीट कीजिए और हमारे साथ इस खबर को देश के कोने कोने तक पहुंचाने में मदद कीजिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां लेते हैं, फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.